उस पे हमारे यहाँ तो क्रिकेट हम जीत जाए तो हमारा आर्मी चीफ जो है वो मुबारकबाद देने लग जाता है। हमने कभी नहीं देखा कि इंडिया के आर्मी चीफ ने इंडिया को जीतने पे मुबारकबाद दी हो। तो इस कदर इन्वॉल्व स्पोर्ट्स तक, सियासत और स्पोर्ट्स हर जगह पे ये तो हमारा तो दुश्मन मुल्क है, हम तो उसे आने नहीं देंगे आगे। जितनी मेहनत हो सके हम उसके साथ लड़ेंगे। हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो नारा है ये बहुत ऊपर है, बुलंद है, इसमें आगे कोई भी नहीं आ सकता। हम जान भी दे देंगे। वो तो है सर, और हम आपने नहीं है, इंडिया इतना दलेर नहीं है कि वो जान भी दे। हम तो पता हमने शहीद होना है। जय दोस्तों, भाई राम राम सबने। सबसे पहले तो भाई जो अमेरिका है सुपर पावर, उसने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जो इंडिया है भाई रूस और ईरान इराक से जो तेल ले रहा था तो अमेरिका को मिर्ची लगी थी थोड़ी। अब अमेरिका कह रहा भाई जिससे जो मर्जी जितना जो रेट करे ले लो, बस हमसे भी ले लो, क्योंकि इंडिया इतना पैसा दे रहा है दूसरे देशों को जो कच्चा तेल लेता है उसके लिए। और दूसरी बात भाई पाकिस्तान का इतना विशेषज्ञ है, दिमागदार इंसान आप लोगों ने तो आज तक देखा नहीं होगा, तो इसको जरूर देखिए और तो उच्च विचार अपने जरूर लीजिए। वीडियो को लाइक करके वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा तो दुश्मन मुल्क है, हम तो उसे आने नहीं देंगे आगे। जितनी मेहनत हो सके हम उसके साथ लड़ेंगे। अच्छा, आपने बोला है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसको आगे आने नहीं देंगे। उसको आगे आने नहीं देंगे ये हम लोगों ने बोल लिया, लेकिन इसके लिए हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, कोशिश कितनी कर रहे हैं? इसके लिए हम मेहनत तो काफ़ी, अवाम तो काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन जो इक़्तिदार में आने वाले सरबराह हैं वो मेहनत नहीं कर रहे। बस हवा निकल गई। अवाम क्या मेहनत कर रही है? अवाम तो अभी कहें तो अवाम सारी इंडिया के खिलाफ निकल आएगी। नहीं सर, इंडिया के खिलाफ तो निकल आएगी, लेकिन हम कोशिश क्या करें? अगर अब अवाम सारी निकलती है, पाकिस्तान पूरा भी अगर बाहर निकलता है अवाम, तो क्या हमारे बाहर निकलने से इंडिया की तरक्की रुक जाएगी? नहीं, तरक्की तो नहीं रुकेगी। हम मेहनत करके उसको मतलब है कि तालीम की ज़रूरत है उसमें। हमें तालीम की ज़रूरत है। तालीम ज़्यादा हो तो अवेयरनेस पैदा हो जाएगी ना हमारे, तो हम उसका मुकाबला करेंगे मज़ीद। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ज़्यादा अभी कर रहे हैं मुकाबला? जी, क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे। किन किन सेक्टर्स में कर रहे हैं सर? किन किन सेक्टर में? जी जी, ये डिफेंस में भी कर रहे हैं हम। अच्छा, और गुलबर्ग में भी। किसमें? गुलबर्ग में भी और डिफेंस में भी हमारी एक तंजीम है। गुलबर्ग क्या है? हाँ जी, गुलबर्ग क्या है? तंजीम मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बनाई हुई है हमने। उस अच्छा सर, आपने डिफेंस की बात की है तो नो डाउट पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया की भी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर पावर जो है वो हमसे ज़्यादा है, क्या कहेंगे? तो हम भी कोशिश करके वो पावर जो है वो बना लेंगे। हमारे पास बहुत एटमी पावर है। एटमी पावर के अलावा और क्या है हमारे पास? हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो नारा है ये बहुत ऊपर है, बुलंद है, इसमें आगे कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा हम जान भी दे देंगे। वो तो है सर, और हम आपने नहीं है, इंडिया इतना दलेर नहीं है कि वो जान भी दे। हम तो पता हमने शहीद होना है। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइएगा, जो जंगे हुई है हमारी इससे पहले वो इंडिया भी जीता है। इंडिया बहुत कम जीता है। इंडिया ही तो जीता है। कैसे? आप बताएं। अच्छा, इस बात को छोड़ें, आप मुझे अब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ एटॉमिक पावर होना लाजमी है इस दुनिया में? अगर हमने आगे आना है तो हमारे पास बम है। हाँ। बम है तो वो अगर हम ये दिखाएंगे कि ये देखो भाई हमारे पास एटॉमिक बम है, तो क्या हम आगे आ जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं आगे आ जाएंगे। इसमें तालीम की ज़रूरत है, मतलब नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इंडिया हमसे क्यों आगे है कि उसके रशिया के प्रेसिडेंट ने भी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे निकल गया। लेकिन हमारे ये जो लोग हैं ये इलेक्शन के चक्रों में मिलकर ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। ये ठीक हो जाए तो फिर। और किन किन सेक्टर्स में इंडिया हमसे आगे है कि आज पूरे दुनिया में उनका एक नाम है? अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया उनके साथ रहे। इंडिया के साथ रहे? नहीं, इंडिया हमारे साथ नहीं रहेगा। नहीं, हमारे साथ नहीं, अमेरिका के साथ। मामे तो इतना हमारे लिए कभी किसी ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? स्टेटमेंट हमारे लिए तो इसलिए नहीं देते कि हमारा अमेरिका भी दुश्मनी है। अमेरिका की सर, हम अमेरिका से मदद लेते हैं। मदद लेते हैं हम, आपको भी वो मदद देते ही नहीं है। हैं? जो यूएस की स्कॉलरशिप्स यहाँ पाकिस्तान में मिलती हैं लोगों को, बच्चों को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी नहीं मिलती। सर, आप पाकिस्तान में ही रहते हैं ना? यस। तो फिर अमेरिका का आपको भी पता है कि अमेरिका का गलबा पाकिस्तान पे इसीलिए है क्योंकि अमेरिका हमें देता है पैसे। अच्छा, वो इन सरबराहों को देता है, हमें तो नहीं देता। देता तो पाकिस्तान को ही है ना सर? ये खुद खा जाते हैं।
इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि वो हमारे से इकोनॉमी के उसमें स्ट्रांग है। उसकी वजह ये है कि आप देखें उनके वहाँ पर किसी किस्म का मिलिट्री का कोई रोल वो नहीं प्ले करते। उनकी मिलिट्री जो है वो उनकी सियासत के साथ, और उनके इतने अरसे से कभी आज तक उधर मार्शल नहीं लगा। फौजी उनका हमारे यहाँ पे जो मिलिट्री की या इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके मुल्क में हमारे पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना। नहीं है, नहीं, हाँ जी बिल्कुल वो है। तो उनको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री। जी, इसीलिए तो यही वजह चंद वजूहत हैं जो जिसकी बिना पर उनका वाकई है कि वो आज जिस जगह पे हैं वो उससे आगे चंद सालों में 2 सालों में और आगे जाएंगे। लेकिन हमें ये लग रहा है कि हम आगे जाने के बजाय हम पीछे जाते जा रहे हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे जिस तरह की मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, सियासतदानों की आपस में इत्तेहाद नहीं है, कुछ हमें नहीं पता लगता कि कल जो गवर्नमेंट बनेगी वो 2 महीने के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, साल के लिए होगी। ये तो किसी को भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में ना, इंडिया में तो हमें कंफर्म है। हमें ये पता है कि वो जो आए हैं वो अपना टाइम पूरा करके जाएंगे। उनकी असेंबलियाँ नहीं टूटती हैं, उनका इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती, या मिलिट्री का नहीं कंट्रोल होता उनके उस पर। हमारे यहाँ तो क्रिकेट हम जीत जाए तो हमारा आर्मी चीफ जो है वो मुबारकबाद देने लग जाता है। हमने कभी नहीं देखा कि इंडिया के आर्मी चीफ ने इंडिया को जीतने पर मुबारकबाद दी हो। तो इस कदर इन्वॉल्व स्पोर्ट्स तक, सियासत और स्पोर्ट्स हर जगह पर ये। अमेरिका ने कहा है कि हमें अपना जो है हमें इंडिया अपनी तरफ चाहिए और लाजमी चाहिए, क्योंकि हम उसकी इंपॉर्टेंस को मानते हैं। और अमेरिका ने ये भी कहा है कि इंडिया जितना मर्जी रूस से तेल ले सकता है विदाउट एनी प्राइस कैप। अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो जो मर्जी कर सकता है, जिससे मर्जी जो है वो ट्रेड कर सकता है, जिससे मर्जी मुआहिदे कर सकता है। इसमें हमारी जानिब से कोई भी स्टेटमेंट उनके लिए सामने नहीं आएगी। इसके बारे में क्या कहें? मेरा ये ख्याल है कि अगर अमेरिका ने कहा कि इंडिया ले सकता है तो इसमें अमेरिका का इंडिया का ही अपना इतना स्ट्रॉन्ग उनकी यानी कि उनका रोल है कि अमेरिका को ये कहना पड़ा है कि वो ले सकता है। हमारा रोल ही नहीं है इस तरह का। हम लोग तो वही मैं बात बार कह रहा हूँ कि हमारे तो यहाँ पर सियासतदान आपस में मुसीबत में पड़े हुए हैं। इंडिया का क्या रोल है कि आप देखिए आज जो सुपर पावर है ना अमेरिका, जिसका गलबा पूरी दुनिया पर माना जाता है, वो आज चाह रहा है कि इंडिया उसके साथ रहे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी उनके हमारे से मैशत उनकी स्ट्रॉन्ग है, और बेशक अमेरिका को हमारी भी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत से भी वो इनकार नहीं कर सकते। प्लीज ये अच्छा, ये अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल जरूरत पता क्यों है? ताकि उनको गलबा हम पर जमा सके। हमारा जो जोग्राफिया है उसकी वजह से वो मजबूर है। हमारे जोग्राफी लोकेशन जो है वो उसकी वजह से उनको हमारी ज़रूरत है। लेकिन ये है कि वो ये देखते हैं कि भाई खुद डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी हमारे लिए उन्होंने क्या करना है और क्या कहना है। और उनके जिस तरह के सख्त बयान वो पाकिस्तान के लिए देते हैं अमेरिका वाले, उस तरह के बयान हमने तो कभी नहीं सुना इंडिया के लिए उन्होंने दिए, वो नहीं देते हैं। और अगर देते भी हैं तो इंडिया शट अप कॉल देता है। बिल्कुल, वो देखिए ना, मुझे कहते हैं कि भी चंद डॉलर दें तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे बारे में उनका ये नज़रिया, जब हमारे बारे में उनका ये नज़रिया, तो बाकी बातों में हम सोचें कि वो हमारे लिए कोई अच्छा सोचेंगे, वो नहीं, मुश्किल है, वो नहीं होता। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इंडिया की जानिब से ये कहा गया है हम आने वाले अर्से में, बल्कि अमेरिकन कंपनी एक मॉर्गन स्टैनली, उसने ये कहा है कि इंडिया जिस तेजी से आगे बढ़ा है वो अब दिन दूर नहीं है कि अमेरिका के मुकाबले पर खड़ा होने वाला है। तीसरी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बनने वाला है। इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? हमें तो, मेरा नहीं ख्याल है कि इतना स्ट्रॉन्ग अमेरिका बिलीव करता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की एक कंपनी है, उन्होंने ये बयानिया दिया है। कंपनी का अपना एक है, वो किस सेंस में कह रहे हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को इकोनॉमी वाइज कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि उनके इंपोर्ट्स जो है वो नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। चाइना की भी जीडीपी उन्होंने, हाँ मैं कह रहा हूँ, सॉरी, इंडिया की जो है वो चाइना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। वो चाइना की जीडीपी को क्रॉस कर लिया था। अब चाइना की इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया। अमेरिका की शेयर मार्केट चाइना से शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया। देखें, अब मुझे नहीं पता उस कंपनी का जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि मैं ये कह रहा हूँ एप्पल, मतलब गूगल कंपनी ने किस मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो थे वो शिफ्ट कर लिए हैं चाइना से टुवर्ड्स इंडिया। ये फिर बात तो सच है, ये तो है। मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ कि वाकई ये चीज़ वाकई है कि इंडिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत आगे है इस चीज़ में। तो हमारे बारे में तो ये राय आइंदा शायद 20 साल में भी नहीं वो कायम करेंगे अमेरिका वाले। हाँ, तो भाई कुछ पाकिस्तानियों के पास दिमाग में कुछ ऐसा उनके बैठा है जो उनको दिन रात इतने पावर में बिठा रखा है। देखो पाकिस्तानियों क्या है, पाकिस्तानी भाई 5-4 वो बैंगन ले रहे हैं काले काले है, जिसको एटम बम बोलते हैं, जिसके उस पे कुत्ते रहते हैं, यानी कि वो जैसे उबालना लगता रहता है ना, छोला होता है और उसके ऊपर ऐसे उछलता रहता है। तो पाकिस्तानी भी ऐसे उस बैंगन पे उछलते रहते हैं। उनका बोलना है हमारे पास एटमी मुल्क है भाई, हम किसी से नहीं डरने वाले उस एटमी बम के ऊपर। तो भाई सबसे ज्यादा तो एटमी जो पावर होती है ना, वो होती है भाई दिमाग की पावर, वो होती है एजुकेशन की पावर। यानी कि जिस देश के पास भाई एजुकेशन और पावर है वो कुछ भी टेक्नोलॉजी बढ़ाए और भाई बढ़ता जाए। अमेरिका ने घुटने क्यों टेक दिए? अमेरिका ने घुटने इसलिए टेक दिए हैं कि भाई इंडिया से अगर आप लड़ना चाहोगे ना तो भूखे मर जाओगे। यानी कि एक बार जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है बिल गेट्स, उन्होंने बोला था कि भाई मैं इंडिया को अगर जॉब नहीं दूंगा तो एक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में भी खुल जाएगी, क्योंकि इंडियन के पास इतना दिमाग होता है
जो भी आपको पता है सीईओ क्यों है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया नहीं है, वो क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया को सीईओ नहीं बढ़ाएंगे तो भाई वो अपनी कंपनी खोल लेंगे, और अपनी कंपनी खोलना है तो फिर अमेरिका को कौन पूछेगा? जितनी भी बड़ी कंपनी है, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, सारी की सारी है जो इंडिया की वजह से अभी आज चली हुई है, क्योंकि इंडिया में इतनी यूथ पावर है भाई, सभी यूज कर रहे हैं, नेट है, सब कुछ सस्ता है, तो इसलिए भाई साहब इंडिया के पैर तो छूने पड़ेंगे। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर के जाएं।